हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जी के शो ट्रिक बाय अनिल चैनल में। दोस्तों, हमने एन आरआरबी एनटीपीसी के 3 पेपर हल कर लिए हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी 6 जून 2025 की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हल करेंगे। MS पावर पॉइंट में एक न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने का सही तरीका निम्न में से कौन सा है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, Ctrl+N दबाने से। नेक्स्ट, MS पावर पॉइंट में एक नई खाली प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए Ctrl+N कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 31B को किस प्रकार के कानूनों को अदालती चुनौतियों से बचाने के लिए पेश किया गया था? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भूमि सुधार कानून। अनुच्छेद 31B को भारतीय संविधान में 1951 के पहले संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। इसका मुख्य उद्देश्य भूमि सुधार कानूनों और अन्य विशिष्ट कानूनों को अदालती चुनौतियों से बचाना था। वे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हो। इन सुधारों का लक्ष्य ग्रामीण गरीबी को कम करना और कृषि विकास को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को खोजने और बदलने का तरीका सही नहीं है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, Alt+Enter कुंजी पर क्लिक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 105वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्यों को कौन सी शक्तियां पुनः प्रदान की गई? ऑप्शन, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी सहित सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का निर्धारण करने की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादी नेता नहीं माना जाता? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अरविंद घोष को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 2 प्रमुख गुट थे, एक उदारवादी और दूसरा गर्म दल। उदारवादी दल के प्रमुख नेता फिरोज शाह मेहता, दादाभाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले इस समूह के प्रमुख सदस्य थे। अरविंद घोष एक गर्म दल के नेता थे और उन्हें भारतीय उग्रवाद का जनक भी कहा जाता है, इसलिए वे उदारवादी नेता नहीं माने जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण शासक कनिष्क किस धर्म के संरक्षक थे? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म। कुषाण वंश के सबसे महान शासकों में से एक कनिष्क को बौद्ध धर्म के एक महान संरक्षक के रूप में याद किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने पाटलिपुत्र के अभियान के दौरान बौद्ध संत और विद्वान अशोक घोष के प्रभाव में बौद्ध धर्म अपना लिया था। उन्होंने सक्रिय रूप से बौद्ध भिक्षुओं
और मठों का समर्थन किया और बौद्ध संरचनाओं के निर्माण में सहायता की। कनिष्क ने चतुर्थ बौद्ध संगीति का भी आयोजन किया, जिसका उद्देश्य बौद्ध शिक्षाओं का संकलन और संहिताकरण करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजवंश के दौरान कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में मंगोलों ने दिल्ली की घेराबंदी की और काफी नुकसान पहुंचाया? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, खिलजी राजवंश। कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में मंगोलों ने खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान दिल्ली की घेराबंदी की। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल सेनाओं के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की और अंततः उन्हें सफलतापूर्वक खदेड़ दिया। हालांकि इस घेराबंदी से शहर और उसके निवासियों काफी नुकसान पहुंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पश्चिमी तटीय मैदानों को किस प्रकार के तटीय मैदानों में वर्गीकृत किया गया? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अंतर्जलीय तटीय मैदान। भारत के पश्चिमी तटीय मैदानों को अंतर्जलीय जलमग्न तटीय मैदानों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो पश्चिमी तटरेखा के साथ भूभाग के जलमग्न होने के कारण बने हैं। ये मैदान संकीर्ण है और इनकी औसत चौड़ाई 50 से 100 किलोमीटर है। इन मैदानों को कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार तथा वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा को एक निर्देश के रूप में भारत के संविधान में कब जोड़ा गया? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1976 में। पर्यावरण संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा को 1976 में भारत के संविधान में जोड़ा गया। यह 1976 के 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से किया गया, जिसने अनुच्छेद 48A को राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के रूप में शामिल किया। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए प्रयास करना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और भूटान सीमा मुख्य रूप से निम्न में से किसके द्वारा परिभाषित की जाती है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पहाड़ और संधियां। भारत और भूटान सीमा मुख्य रूप से हिमालयी पर्वत श्रृंखलाओं द्वारा परिभाषित है, जो दोनों देशों के बीच एक प्राकृतिक सीमा का काम करती है। ये प्राकृतिक भौगोलिक बाधाएं सीमा को चिन्हित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा इस सीमा को 1865 की सिंचुला संधि और 1949 व 2007 की मैत्री संधियों जैसे राजनयिक समझौतों द्वारा भी स्थापित और नियंत्रित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेजर्ट नेशनल पार्क किस लुप्तप्राय पक्षी प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। डेजर्ट नेशनल पार्क भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है और यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड
के प्राकृतिक आवासों में से एक है। इस पक्षी को स्थानीय रूप से गोडावन भी कहा जाता है और यह राजस्थान का राजकीय पक्षी है। इसे भारत के सबसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त पक्षियों में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक पाठ की कितनी मान्यता प्राप्त अवस्थाएं हैं? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोंड चित्रकला में स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रयुक्त हस्त निर्मित ब्रश को पारंपरिक रूप से क्या कहा जाता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कुंची। गोंड चित्रकला में स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रयुक्त हस्त निर्मित ब्रश को पारंपरिक रूप से कुंची कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि न्यायिक समीक्षा के तहत किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाए तो क्या होगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, इसे निरर्थक घोषित कर दिया जाएगा। न्यायिक समीक्षा अदालतों की सरकार के विधायी, कार्यकारी और प्रशासनिक कार्यों की जांच करने की शक्ति है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि वे संविधान के अनुरूप है या नहीं। यदि कोई कानून असंगत पाया जाता है तो उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है और इसलिए वह अमान्य या निरर्थक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पवन दिशा के मौसमी परिवर्तन में कौन सा कारक सबसे प्रमुख भूमिका निभाता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मानसूनी दाब प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसके कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वे तेजी से गति करते हैं। जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसके कण ऊष्मीय ऊर्जा अवशोषित करते हैं। यह ऊर्जा कणों की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है, जिसके परिणाम स्वरूप वे अधिक तेजी से कंपन करते हैं और गति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीत उत्पादन में कमी वाले रोगी को किसके अवशोषण में कमी का सामना करना पड़ता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वसा, विलय और विटामिन। पित्त वसा के पायसीकरण में मदद करता है, जिससे वसा के पाचन और अवशोषण में सहायता मिलती है। यदि पित्त का उत्पादन कम होता है तो वसा और वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के का अवशोषण प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1928 के साइमन कमीशन के खिलाफ विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारतीय प्रतिनिधित्व की कमी। साइमन कमीशन का गठन 1927 में भारत के संवैधानिक सुधारों की समीक्षा करने के लिए किया गया था। हालांकि इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, यह पूरी तरह से ब्रिटिश था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता का त्याग करता है तो क्या होता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वह अपनी भारतीय नागरिकता खो देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मृदा की जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है?
आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी काली मृदा। चिकनी मिट्टी जो काली मिट्टी का एक बड़ा हिस्सा बनाती है, जैसे छोटी कणों वाली मिट्टी का सतही क्षेत्रफल अधिक होता है और यह नमी को प्रभावी ढंग से बनाए रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पृथ्वी परस आधिकारिक तौर पर कब समाप्त कर दिया गया? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1971 में। भारत में 1971 में संविधान के 26वें संशोधन के माध्यम से आधिकारिक तौर पर निजी अनुदान प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। इस संशोधन के परिणाम स्वरूप अनुच्छेद 291 और 362 को हटा दिया गया। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। जय हिंद, जय भारत।